चलो यार करो शुरू। लिख जाए 112 ही है ना जी। कल हम क्या पढ़े थे? नहीं, कल का क्या पढ़ा था? मसला कल वाले में, हाँ वो तो हो गया, ठीक है। अच्छा तो कल हमने भाई ये पढ़ा था कि दो बातें अलग अलग पढ़ी थी। कंडीशनल राइट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कंडीशनल का कॉन्ट्रैक्ट एसेट मुझे घुमा रहा है। कंडीशनल राइट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एसेट और अनकंडीशनल राइट का नाम है रिसीवेबल। ये पहली बात होगी। दूसरी बात मोहतरम ये है कि 4 सिनेरियोज हमने पढ़े थे। अच्छा मुझे बता दें चौथे की एंट्रीज क्या थी? चौथे से जरा रिवाइज करवाएं ना, यार। वो होमवर्क वाले सवाल किए थे, हो गए थे। उसमें से एक सवाल मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। अच्छा पहला सिनेरियो क्या था? पैसे आ गए, चीजें बाद में डिलीवर हुई। बोले पैसे आ गए, चीजें, तो पैसे लायबिलिटी में डाल दें फिर बस। तो हमने कंक्लूजन ये पढ़ा था पैसे लायबिलिटी में डाल दें और बाद में सेल बुक कर लें। दूसरा सिनेरियो क्या पढ़ा था? चीजें बेच दी, पैसे बाद में आए, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अगला सिनेरियो क्या पढ़ा था? चीजें बेच दी लेकिन कहा कि पैसे मांगने का हक तब बनेगा जब जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पूरा होगा। तो बेचने पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट दिल की आवाज डेबिट कर दें और जब राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश हो जाए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पे तो फिर डेटर डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट। अच्छा अगला क्वेश्चन 23। ये अजीब से सिनेरियो था बिलावल वाला। ना चीज बिकी ना पैसे आए। बोले ना चीज बिकी ना पैसे आए। लेकिन कस्टमर होंडा के पास गया, कस्टमर ने होंडा को कहा जब मर्जी पैसे लेने का राइट है तेरे पास जब मर्जी पैसे ले ले, तेरे पास खुला राइट है पैसे लेने का, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, जब मर्जी आके पैसे ले ली। तो होंडा ने कहा चलो ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है। अब होंडा क्या कहेगा? जब मर्जी तेरे पास पैसे लेने का राइट है डेटर डेबिट, हालांकि ना चीजें बिकी हैं ना पैसे आए हैं, रिसीवेबल डेबिट, और अब कॉन्ट्रैक्ट करके फंस गए हैं, कैंसिल नहीं कर सकते, तो लायबिलिटी टू डिलीवर कार्स क्रेडिट। ये चौथा सिनेरियो था, ठीक है जी। अब इससे कॉन्टिन्यूएशन में लिखें क्वेश्चन 23A। माजरत में नोट्स में नहीं डाल सका, क्वेश्चन 23A अगर मुझे याद रहा अपलोड करते हुए मैं नोट्स में डाल दूंगा। इससे कॉन्टिन्यूएशन में अपने रजिस्टर पे लिखें क्वेश्चन 23A, जहां मर्जी लिखें 23A। Assume same data as question 23 except the contract is cancelable. Assume all data is same in question 23 except the contract is cancelable. Except the contract is cancelable. अब आपने मुझे बताना है, इधर देखें, बिलावल गया और बिलावल ने जाके कहा भाईजान जब मर्जी पैसे ले मुझे गाड़ी मंगवा दो। उन्होंने कहा भाईजान अभी पैसे तो आपसे लेने नहीं यार ऐसी बात ना करें, जब मर्जी पैसे ले लें मुझे गाड़ी मंगवा के दो। अब मुझे बताएं कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया हमने नॉन कैंसिलेबल। अब इसका मतलब है होंडा फिर इस बात से मुकर। अब मैंने कहा था एंट्रीज कर लें, रिसीवेबल फ्रॉम बिलावल डेबिट एंड लायबिलिटी टू डिलीवर कार क्रेडिट, और इस लायबिलिटी को खत्म करते हैं जब गाड़ी डिलीवर कर दें। डन। जरा सोच के बताइएगा, आपने ही करना है ऐसे। क्या अगर कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिलेबल का लफ्ज लिखा हो, बिलावल गया, बिलावल ने जाके कहा भाईजान मुझे गाड़ी मंगवा के दे, होंडा वाला ने कहा मंगवा देते हैं आपको, कहते हैं जब मर्जी पैसे ले लेना बस गाड़ी मंगवा के दो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिख लो कैंसिलेबल है, अगर बाद में ना मंगवा सके तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, फिर तुम छोड़ो परे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिलेबल कर लो। डन। अब ऐसी सूरत में अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है तो क्या एंट्रीज में चेंज लाएं? पहली एंट्री उड़ा दें। एक्सेलेंट, पहली एंट्री उड़ा के रख दें, उसकी धज्जियां बखेर दें। रिसीवेबल डेबिट करके क्रेडिट क्या करोगे फिर? अगर रिसीवेबल डेबिट कर भी लो चलो शौक में, तो क्रेडिट क्या करोगे? तो बस अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल आएगा, मेरे पास खास कोई ऐसी टेक्निक होती है, मैं पावर पॉइंट में बना के लिया था तो बहुत अच्छा था। ये एंट्री आपको उड़ती हुई और इसकी धज्जियां बिखरती हुई नजर आती, तो ये एंट्री को उड़ा के रख दें।
पहली एंट्री कोड आके रख लें। तो बता दें जी, अगर पहली एंट्री क्यों नहीं करने की जरूरत अब, क्योंकि आप कैंसिलेबल है कॉन्ट्रैक्ट, तो पहली एंट्री की धज्जियां बखेर दें। आप बता दें जब गाड़ी बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। ये तो डेबिट कर नहीं सकते, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। ठीक है जी, तो लिखें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखें पहली एंट्री को उड़ा दें, सॉल्यूशन में उर्दू में फिक्रा लिखें, पहली एंट्री को उड़ा दें, अगली दो लिख लें। अब ये किसका क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, 23 या 23 से, 23 से। इधर देखें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप यकम मार्च की डेट डालें और आप लिखें नो एंट्री, और फिर उसके बाद आप यहां लिखें डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। ये मैं करा रहा हूं क्वेश्चन 23A अपनी तरफ से बनवा के, एज्यूमिंग कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैंसिलेबल है। लेकिन ये किस सिनेरियो में सिर्फ आएगा, चौथे सिनेरियो में। पेपर में पता कैसे चला करेगा कि ये सिनेरियो आ गया है, ना कैश आएगा ना चीजें डिलीवर होंगी, उससे पहले ही बिलावल बोल देगा यू हैव द राइट टू रिसीव मनी। तो ऐसे पेपर में पता चले करेगा ये वाला सवाल आ गया। और कल हमने लिखा था की डेट्स लिख लेंगे, तो वहां से भी आइडिया हो जाता है सारा। चलें जी, इस तरह का अगर आपने सवाल करना है ना, तो किताब के अंदर एक सवाल अवेलेबल है, वो आप फिर टाइम निकाल के कर लीजिएगा। लिख लें आज कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल वाला। वो कल पेज 119 और 120 थे, दिखाइएगा पेज 119 और 120 थे। तो इस तरह के सवाल लिख लें 23A के आगे। हाँ, 121 एग्जाम्पल 4, 122 एग्जाम्पल 5 रिवीजन के लिए। 121 एग्जाम्पल 4, 122 एग्जाम्पल 5, ये रिवीजन हो जाएगी कैंसिलेबल और नॉन कैंसिलेबल की। लेकिन ये कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस सिनेरियो में है, सिनेरियो 1, 2, 3, 4 पढ़े थे व्हाइट बोर्ड पे कल, सिनेरियो 4 के अंदर। और सिनेरियो 4 की निशानी क्या है, राइट टू रिसीवेबल एस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन अभी ना पैसे आए होते हैं ना गुड्स डिलीवर हुई होती हैं। ओके, अच्छा जी, अब आप हजरात आ जाएं। आज के नोट्स पे किताब से एक छोटा सा सवाल कर लें पहले। पेज नंबर मैंने नोट्स में डाला हुआ है किताब का जो सवाल है। आज के नोट्स सब खोले ना, पेज नंबर कौन से, 114। अच्छा भाई, आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप लोगों को घर बना के देते हैं। अब आप एक बंदे को घर बना के दे रहे हैं, बेसमेंट बन गई है, ग्राउंड फ्लोर की अभी तामीर चल रही है, और साल एंड हो गया आपका, साल एंड हो गया आपका, और तय ये हुआ है कि भाई मैंने आपको 1 करोड़ रुपए का घर बना के देना है। आप क्या करेंगे, आप रेवेन्यू बुक करें या ना करें? रेवेन्यू बुक करेंगे।
जैसे जैसे आप घर बना के देते रहेंगे उसे, वैसे वैसे अपना रेवेन्यू बुक करते रहेंगे। जैसे कॉलेज वाले करते हैं। कॉलेज वाले क्या करते हैं, सेशन शुरू होता है हमारा मिसाल के तौर पे अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ईयर एंड आ जाता है कॉलेज का। अब कॉलेज ने क्या किया होता है, 1 महीना पढ़ाया होता है, 2 महीना पढ़ाया होता है, 3 महीने पढ़ाए होते हैं, और फिर अगला महीना आ रहा होता है जनवरी। जनवरी में सेशन एंड होना होता है। 31 दिसंबर को राइज ने अपने अकाउंट्स फाइनल करने हैं। तो राइज क्या 3 महीने की फीस का रेवेन्यू बुक करे या ना करे? करे। क्या पूरा 20,000 जो आपसे लिया है वो रेवेन्यू में डाले, या अगर मैं 20,000 के तोड़ के मिसाल के तौर पे 4 हिस्से कर दूं, 5,000 5,000 5,000, हर महीने का 5,000। तो पहले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पढ़ाना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पढ़ा दिया, जनवरी में अभी नहीं पढ़ाया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रेवेन्यू बुक करना बनता है नहीं बनता? सारा 20,000 जितनी सर्विस दे दी या जितनी सर्विस देनी है उसका भी रेवेन्यू बुक कर लें। रेवेन्यू तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलेगा ना, तो रेवेन्यू कितना बुक करेंगे? जितनी सर्विस दी। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, इसमें इतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। इधर तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि बच्चे को आपने 4 महीने पढ़ाना है, तो 4 महीने पढ़ाने 20,000 टोटल ले रहे हो, तो 5,000 हर महीने का ले रहे हो, तो रेवेन्यू बुक करते रहो स्ट्रेट लाइन बेस पे, जिसे मैं कह सकता हूँ रेवेन्यू बुक कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चीजें जो है वो इतनी सीधी नहीं होती, इसलिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टैंडर्ड ने आपको इजाजत दे दी है। स्टैंडर्ड कहते हैं जिस मर्जी बेस पे सेल बुक करो, आपकी मर्जी है। तरीके कई हैं। एक तरीका, भाईजान ये तामीर होने हैं मिसाल के तौर पे घर में, बेसमेंट को फारिग कर दें, तामीर होने हैं घर के अंदर जो है वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड, तो कितनी इमारतें एक तरह की तामीर होनी है? 3 पोर्शन तामीर होने हैं। अगर 3 में से आपने 1 पोर्शन तामीर कर लिया तो उसका रेवेन्यू बुक कर लो, और अगर 2 पोर्शन कर लिए तो उसका रेवेन्यू बुक कर लो, 3 कर लिए तो उसका बुक कर लो। एक तरीका यह हो सकता है कि आप इंजीनियर को बुलाओ, इंजीनियर को बुला के पूछो भाईजान ये देखें ग्राउंड फ्लोर इतना बन गया है, आपके ख्याल से कितना काम हो गया है? इंजीनियर ने कहा यार मुझे लग रहा है 10% काम तो आप लोगों ने अल्लाह का शुक्र है कर लिया है, तो आप 1 करोड़ का 10% 10 लाख रेवेन्यू बुक कर लो। इंजीनियर को बुला लो, खुद अंदाजा लगा लो। एक तरीका और है, वो आज हम पढ़ेंगे, वो ये है कितनी ईंटें लगनी है टोटल ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, और कितनी लग गई। इसे कहते हैं कॉस्ट मेथड। कितनी लेबर आवर्स लगने हैं? 100 लेबर आवर्स लगने हैं, उसमें से 20 और लेबर ने काम कर लिया, तो इतना रेवेन्यू बुक कर लो। तो कई तरीके हैं रेवेन्यू को बुक करने के, कई तरीके हैं रेवेन्यू को बुक करने के। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 मेथड्स में, भी हल्का सा हिंट दे रहा हूं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या है? ईंटें, लेबर इनपुट है। आउटपुट क्या है? बिल्डिंग। आउटपुट क्या है? इनपुट को देख के भी आप बता सकते हो कितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई है, आउटपुट को भी देख के बता सकते हो कितनी स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई है। इनपुट को देखने का तरीका बताएं। मैं ये मत देखूं मेरा ग्राउंड बना, फर्स्ट बना, सेकंड बना, फर्क करें इस चीज को। मैं ये ना देखूं मुझे बिल्डिंग नजर आ रही है, मैं देखूं कितनी ईंटें लगनी है, कितने लेबर और लगने हैं। अब मैं क्या देख रहा हूं? इनपुट्स को देख के स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना चाह रहा हूं, या जो मुझे चीज दिखने में नजर आ रही है इनपुट्स को देख के। दूसरा तरीका आउटपुट। आउटपुट को देखने का क्या तरीका है? मैं ईंट, बजरी, सीमेंट और लेबर को कहूं साइड पे हो जा, ग्राउंड फ्लोर बन गया है। अब जो दिखने में चीज नजर आ रही है दैट इज आउटपुट, दैट आर नॉट इनपुट्स। तो एक तरीका आउटपुट को देखूं और मैं क्या कहूं यार मैं मेरी बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर बन गया, चल भाई तो 33 लाख का रेवेन्यू बुक कर ले, फर्स्ट और सेकंड बनने वाला रह गया तो करोड़ में से 33 लाख का रेवेन्यू बुक कर ले, डन हो गया। ये आउटपुट मेथड है। इंजीनियर को बुला के सर्वे करवाया, वो भी आउटपुट मेथड है। इंजीनियर बिल्डिंग देख के असेस कर लेगा इतना काम हो गया, इतना करने वाला रह गया, दैट इज आल्सो एन आउटपुट मेथड। तो बता दें करोड़ में से कितना रेवेन्यू बुक करना है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। द स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग इनपुट्स और यूजिंग आउटपुट्स। इनपुट्स को भी देखा जा सकता है और आउटपुट्स को भी देखा जा सकता है। अच्छा, अब राइज की बात करें। आउटपुट क्या है? कितने टॉपिक हो गए, कितने रह गए, ये तो आउटपुट है जो आपको नजर आ रहा है। और इनपुट क्या है? टीचर की तनख्वाह। इनपुट क्या है? टीचर की तनख्वाह। और आउटपुट क्या है?
कितने टॉपिक हो गए, कितने रह गए। तो अगर मिसाल के तौर पे 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक में हर टॉपिक में सेम टाइम लगता है, तो 10 में से 8 टॉपिक पढ़ा दिए तो 80 लाख का रेवेन्यू बुक कर लें, 20 लाख का रेवेन्यू अभी छोड़ें, करोड़ रुपया फीस हो जाए। अच्छा एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल, इसको छोड़ो टीचर ने कितने टॉपिक पढ़ाए, इस बात को फारिग करो, टीचर ने कितने टॉपिक पढ़ाए। बताओ टीचर की 4 या 5 महीने की तनख्वाह क्या है? 4 महीने का सेशन है, टीचर की 4 महीने की तनख्वाह क्या है जी? टीचर की 4 महीने की तनख्वाह इतनी है, उसमें से कितने महीने पढ़ा दिया जी? टीचर ने 2.5 महीने पढ़ा दिया। तो 2.5 महीने अगर टीचर ने पढ़ा दिया तो 2.5 महीने का रेवेन्यू बुक कर लो। ये कौन सा मेथड है? इनपुट। टीचर की तनख्वाह इज एन इनपुट। आउटपुट क्या है जो आपको नजर आ रही है? आपको क्या नजर आ रहा है? लेक्चर्स। आपको टीचर की तनख्वाह नजर नहीं आ रही, आप कस्टमर को क्या नजर आ रहा होता है? आउटपुट। और जो सप्लायर होता है वो क्या कर रहा होता है? इनपुट डाल रहा होता है, ताकि लोगों को क्या नजर आए? आउटपुट। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के कितने तरीके हैं? 2, या इनपुट या आउटपुट। कभी कभी सवाल हमसे स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकलवाया नहीं करेगा, दे दिया करेगा, बस खुद ही दे दिया करेगा, तो बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन आज मैं जो पहला सवाल करा रहा हूं उसमें गिवन है, अगले में हमें निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन 4, किताब का पेज नंबर, कैलकुलेटर हाथ में पकड़ें, सॉल्यूशन मत देखें, मुझे हर सिनेरियो में रेवेन्यू बताते रहें कितने। S Limited signed an agreement whereby it is to scrap and replaster 50 buildings. 50 बिल्डिंग्स हैं कोई, 50 बिल्डिंग्स, एक बंदा है बिलावल है, कहते हैं मेरे 50 घर हैं, 50 घर हैं उसके, तो आपने 50 घरों में, बिलावल ने कहा सिर्फ उनको पेंट कर दो, तो आपने स्क्रैप करना है पहले, उसको पेंट को उतारना है, बाद में रीप्लास्टर करना है। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 80,000, और 50 घरों के पेंट का ठेका आपने कितने में पकड़ा है? 80,000 में। द एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज, कमाएंगे आप कितना? 30। रेवेन्यू 80, खर्चा 50, ठीक है, रेवेन्यू 80, खर्चा 50, कमाएंगे कितना? 30। फिलहाल कॉस्ट को फारिग करें, रेवेन्यू बताएं आपका कितना है? कॉन्ट्रैक्ट क्या पकड़ा है आपने? पेंट का। कितनी बिल्डिंग्स के पेंट का? 50 बिल्डिंग के पेंट। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल एट ईयर एंड 31/3। अकॉर्डिंग टू सर्वेयर, कोई बाहर का बंदा बुलाया नहीं, आउटपुट इनपुट में फर्क करना जरूरी नहीं, वो तो ऐसी मैंने बात छोड़। अकॉर्डिंग टू सर्वेयर 60,000 ऑफ द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड एंड मे बी इनवॉइस। 60,000 का काम हो गया और इसका बिल आप कर सकते हैं, तो बताएं कितना रेवेन्यू बुक कर लें? अब तो कुछ भी नहीं रह गया यार, 60,000 का रेवेन्यू बुक करें। पहले सवाल का जवाब बताएं, रेवेन्यू कितना बुक करें? इंजीनियर ने आके बताया 60,000 रेवेन्यू बुक करो, कर लें। इस तरह का सवाल तो पेपर में नहीं आना। ये क्या फायदा, बता दिया उसने, सोल्यूशन ही दे दिया। अकॉर्डिंग टू S Limited 30 बिल्डिंग्स, ये भी आउटपुट मेथड है एक तरह का, 30 बिल्डिंग्स हैड बीन स्क्रैप एंड डीप्लास्टर। कैलकुलेटर पकड़ें जी, बता दें जी कितना रेवेन्यू बुक करना है? 80,000। कितनी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन रीप्लास्टर करना है, उसमें से कितनी की कर दी? मुझे ये लग रहा है कि ज्यादा रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए, अच्छा खासा, क्योंकि 50 में से 25 नहीं, 50 में से 30 बिल्डिंग्स रीप्लास्टर करके दे दी हैं, तो कितना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए? 48,000। डन। और अगला, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ 35 हैव बीन इनकर्ड टू डेट। कॉस्ट इनकर्ड टू डेट की बेस पे परसेंटेज निकाल लो। आप बता दें कितना खर्चा इस साल हो गया? फर्ज कर लें 35 पेंट के डब्बे थे, एक पेंट का डब्बा 1000 रुपए का था, कितने डब्बे इस्तेमाल हो गए? कितने डब्बे इस्तेमाल होने हैं? 50। फर्क करें इसको कि बिल्डिंग्स कितनी बन गई हैं, छोड़ें इसको, प्लास्टर कितने हो गए ये छोड़ें, इनपुट देखें, कितने पेंट के डब्बे इस्तेमाल हो गए, कितने होने हैं? 50। तो अगर पेंट के डब्बे 35 इस्तेमाल हो गए तो कैलकुलेटर पकड़ें, 35 डिवाइडेड बाय 50, जरा परसेंटेज भी निकालना मुझे सिखाएं। 70% काम हो गया, 70% काम हो गया। और इसको बिल्कुल एक सादा सी बात समझे, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है पेंट का, उसके लिए आपने अंदाजा लगाया मैंने 50 डब्बे खरीदने हैं 1000 रुपए वाले, और फर्स्ट करें डब्बों ने खुद ही सब कुछ कर देना, लेबर है ही नहीं। अच्छा, तो 50 डब्बे आपने खरीदने हैं, उसमें से कितने खरीद लिए? 35। तो 35 डब्बे इस्तेमाल हो गए, कितने डब्बे इस्तेमाल होंगे? 15। फिलहाल 35 डिवाइडेड बाय 50 करके क्या पता चला? 70% काम हो गया है। तो 70% रेवेन्यू बुक
कर लें, 70% रेवेन्यू बुक कर लें। तो 70% रेवेन्यू कितना बनेगा? रेवेन्यू पकड़ें 80,000, 80,000 का कितने परसेंट? ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमने निकाली हुई है, 56,000 का रेवेन्यू बुक कर लें। तो देखें डिफरेंट मेथड से डिफरेंट रेवेन्यू बुक हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा जो मर्जी मेथड यूज करो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड की तो मेरी तरफ से सख्ती नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली P&L पे सारे मेथड से फर्क पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है काम मुकम्मल होने का तरीका निकालना, कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी सैलरी के बेस पे राइज देख ले कितना पढ़ा दिया है, या आपको जो टॉपिक पढ़ा दिए गए उस बेस पे राइज देख ले कितना है। अच्छा, एक टाइम बेसिस भी हो सकती है कि 4 महीने पढ़ाना था, उसमें से 3 महीने पढ़ा दिया, 1 महीने पढ़ाने लगे। कई बेसिस यूज होती हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, अब आज के नोट्स का पहला सवाल, ये चलते चलते ऑर्गेनाइज नोट्स नहीं मिले, मिल गए? हाँ ठीक है। चलते चलते रेवेन्यू बदल सकता है, चलते चलते रेवेन्यू बदल सकता है। मिसाल के तौर पे ICAP सिलेबस बढ़ा दे तो कॉलेज वाले कहें यार ये तो हमारे इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो 2,000 रुपये तुम फीस और दो। या फिर ICAP सिलेबस में से 2 टॉपिक उड़ा दे तो स्टूडेंट जाके कहें भाईजान आपने इन टॉपिक्स के पैसे लिए थे, आपने सब्जेक्ट के पैसे नहीं लिए थे हमारे से, आपने इन टॉपिक्स के पैसे लिए थे, अब थोड़े से पैसे में वापस करो। तो ICAP सिलेबस बढ़ा भी सकते हैं और ICAP सिलेबस कम भी करवा सकते हैं। यानी कोई चीज़ अगर सर कटवा दें या नहीं पढ़नी तो रिफंड लेने चले जाए। अच्छा, तो ICAP सिलेबस बढ़ा भी सकते हैं और ICAP सिलेबस कम भी कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के चलते चलते सेल प्राइस भी वेरी करे? ठीक है। इसी तरह बिल्डिंग पकड़ने का, बिल्डिंग हमने किसी को बना के देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हमारा ख्याल था उससे लाख रुपया लेंगे टोटल काम का, लेकिन जब काम हमने शुरू किया तो हमने उसके बाद जाके कहा भाई मेरा बहुत खर्चा हो रहा है, लाख नहीं 1,05,000 कर दो। अगला बंदा भी शरीफ था, उसने कहा चल यार 1,05,000 कर ले, हालांकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ था, लेकिन कोई नहीं प्राइस तुझे ज्यादा दे दूंगा, परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर होगी बात? अच्छा, जैसे घर में आपके को बंदा काम करने आता है, अब वो काम करता है, काम करने आता है, आपसे तय करते हैं भाईजान 1,000 रुपये की मोटर सही कर दूंगा। अब वो मोटर सही कर रहा होता है, आप वो पसीना निकल रहा होता है, मेहनत में लगा होता है, आखिर में कहते हैं सर जी देख लें इतना तो मेरे पैसे नहीं बनते, थोड़े अगर आप बढ़ा दें, तो आप 1,000 की जगह 1,200 कर देते हैं। तो रेवेन्यू क्या सेम रहता है या रेवेन्यू हर साल वेरी हो सकता है? वेरी हो सकता है। अब आपकी टेंशन चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, रजिस्टर चाहिए, ये कैलकुलेशन अब आपने साथ साथ करनी है। On यकम जुलाई 15, मोइन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर सी लिमिटेड। हम मोइन है, हमने किसको प्रोजेक्ट करके देने? फॉर ₹50,000 टू बी कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2018। ये कॉन्ट्रैक्ट कब मुकम्मल होने जी? 3 साल का। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ओ यार सॉरी, फॉलोइंग डेटा रिलेट टू प्रोजेक्ट, कॉस्ट तो नहीं दी हुई नीचे, तो मैंने किसी और सवाल से कॉपी पेस्ट किया था। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू प्रोजेक्ट, ऑनलाइन में सही अपलोड होंगे। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू प्रोजेक्ट। भाईजान हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हुआ है? यकम जुलाई 15 को। ये कौन सा साल है? 30 जून 16। 30 जून 16। फिर ये कौन सा साल है? 30 जून 17। मैं टैक्स पढ़ा है नहीं बोल रहा क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। तो यकम जुलाई 15 है, तो ये कौन सा है? 30 जून 16। तो ये 30 जून 17, तो ये 30 जून 18। अच्छा, ये क्या चक्कर है यार? एस्टीमेट ऑफ टोटल सेल एट ईच ईयर एंड। 2016 के एंड पे हमारा ख्याल था कि हम बिल्डिंग बना के देंगे 4.5 लाख की, लेकिन 17 के अंदर शायद हमने उससे कोई मिन्नत समाजत की, या ऐसा भी तो हो सकता है वो जो बोनस और पेनल्टी की वजह से सेल की अमाउंट बढ़ती थी, तो हमारा ख्याल था हम जल्दी मुकम्मल करके दे देंगे, शायद हमें बोनस मिल जाए। तो हमारी सेल प्राइस मेरे ख्याल से 4.5 लाख से बढ़ के कितनी होगी? 480। और 2018 में हमारा अंदाजा नहीं यार हमने बड़े बुरे तरीके से काम किया, वो तो पेनल्टी शनल्टी डालेगा हमें कोई, तो हमारी सेल गिर के कितनी होगी? इन तीनों को टोटल हमारी सेल है? इन तीनों का टोटल हमारी सेल नहीं है। ये क्या है जरा बताएं इंग्लिश पढ़ के। हाँ, 16 के एंड पे मैं सोच रहा था 4.5 लाख मैं उससे चार्ज करूंगा। 17 के एंड पे क्या सोच रहा था? 4,80,000। और 18 के एंड पे 420। अच्छा, पहले साल कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? कैसे? 25%। हो सकता है सर्वेयर आया हो, उसने आके देखा, उसने कहा यार ये हाँ ठीक है आपने 25% काम कर दिया है। अगले साल कितना कंप्लीट हो गया? 70। और अगले साल
ये 195% कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट। ये क्या चक्कर है? मिसाल के तौर पे 10 फ्लोर हैं, 10 फ्लोर हैं, तो यहां पे मैंने खड़े होके देखा, जो मैं घर बनवा रहा हूं अपना, उसके 2.5 फ्लोर बन गए हुए थे, 2.5 फ्लोर बन गए हुए थे। अगले साल के एंड पे खड़े होके मैंने देखा वो वाले 2.5 भी और टोटल डाल के 7, तो 7 फ्लोर बन गए थे। और अगले साल जब मैंने खड़े होके देखा तो मेरे सर से टोपी गिर गई, जब मैंने ऐसे किया तो कितने फ्लोर बन गए थे? 10 बन गए हुए थे। तो भाईजान ये कम्युलेटिव टाइप चीज है, ये एज ऑन टाइप चीज है या फॉर द ईयर टाइप चीज है? अच्छा 2.5 फ्लोर इधर बने, 25% फ्लोर इधर बने, 70% इधर बने, 100% इधर बने, तो अगर ये फॉर द ईयर है फिर तो इनको टोटल करना पड़ेगा। ऐसा ना करें ना, ये एज ऑन टाइप चीज है, ये एज ऑन टाइप चीज है। कितना काम पहले साल के एंड पे हो गया था, दूसरे साल के एंड पे टोटल कितना काम हो गया था? 70%, और तीसरे साल के एंड पे टोटल 100%। तो ये कैरी डाउन टाइप चीज है, कैरी डाउन टाइप चीज है। कितने परसेंट काम हो गया? 25। कैरी डाउन में थोड़ा सा इसको बीडी बनाए अगले साल का, और थोड़ा सा काम और करें, तो इस साल के एंड तक कितना काम हो गया? जैसे 25 रुपए मेरी जेब में पड़े हुए हैं, थोड़े पैसे और आ जाए मेरी जेब में तो 70 हो गए, तो 30 रुपए और आ जाए मेरी जेब में तो 100 रुपए हो गए। तो बता दें ये कैरी डाउन टाइप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है या फॉर द ईयर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है? कैरी डाउन टाइप। तो पहले साल के एंड पे खड़े होकर कितना काम इंजीनियर ने कहा हो गया है? 25%। अगले साल कितना काम हो गया है? टोटल 70%। बोले टोटल 70%। और अगले साल कितना काम हो गया है? टोटल 100% काम हो गया है। अब मुझे बता दें पहले साल में कितना रेवेन्यू बुक करूं? पहले साल में कितना रेवेन्यू बुक करूं? 25%। रेवेन्यू, हाँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाने लगा हूं, कॉस्ट ऑफ सेल अवेलेबल नहीं है, रेवेन्यू से खेल लेते हैं खाली। जी भाईजान हिम्मत कराएं, हिम्मत। कितना रेवेन्यू मेरा आना है? 4.5 लाख। ये तो टोटल 3 सालों का रेवेन्यू है ना। उस 4.5 लाख एग्रीमेंट में जो तय हुआ है, ये देखो 4.5 लाख एग्रीमेंट में तय हुआ पहले साल कि 4.5 लाख रुपया तुम मुझे दोगे। 4.5 लाख का कितने परसेंट बुक कर लूं? 25%। बोले 11122500। डन। अच्छा जी ये कि कौन सा साल हो गया? 23-16। अगला साल, अच्छा अगले साल मेरा रेवेन्यू ये वाला है यार, देखना है आपने। अगले साल मैं इस पे 70% लगाऊं या अगले साल मेरा रेवेन्यू का अंदाजा भी बदल गया? रेवेन्यू का अंदाजा भी बदल गया। अच्छा जी अब आप लोगों ने सवाल नहीं पूछला अगले 1 मिनट तक कोई। कितना रेवेन्यू मेरा? 480। ज़रब 70%, 360,000। डबल 336। कुछ सोल्यूशन से देख रहे हैं ये लोग? हद होगी यार, मैंने क्या सोल्यूशन ना देखा करें। सोल्यूशन तो ये वो रात को सवाल बनते हैं, सुबह फजर के बाद सोल्यूशन बन रहे होते हैं, वो उसको तो पता नहीं अब क्या गलती हो सकती है। सोल्यूशन छोड़े मैं सही करके अपलोड करूंगा। डन जी, खुदा के लिए सोल्यूशन मत देखें। अच्छा जी मैंने इसलिए कहा था कि रजिस्टर और कैलकुलेटर हाथ में हो, क्योंकि पता नहीं होमवर्क करने का आपको टाइम मिले या ना मिले, इसलिए क्लास में इसको करें जी। अगले साल रेवेन्यू 4,20,000। ज़रबे 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 100%। अबू बकर यार तूने बताया नहीं आज। कितना हो गया जी? 4,20,000। डन जी। कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े, तीनों फिगर्स का टोटल करें। तीनों फिगर्स का टोटल करें। 8 लाख। तीनों सेल का टोटल करें 868। ओ भाईजान 8 लाख को 70,000 का आपने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है या 4,20,000 का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है? ओ भाईजान आज आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ये P&L एज ऑन है। ये P&L क्या है? इससे फॉर द ईयर हम बनाया करेंगे। ये तो एक रफ वर्किंग है, ये रफ वर्किंग है, ये रफ वर्किंग है, ये रफ वर्किंग है। ये पेपर में आप वर्किंग में किया करेंगे। ये P&L कोई एज ऑन टाइप चीज है यार। बात देखें कितनी मजे की बनी। जब हमने रेवेन्यू बुक करके फारिग हो गए तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले साबित किया था ये फिगर्स क्या है, फॉर द ईयर है या एज ऑन है? एज ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। तो बता दें
इस साल का रेवेन्यू, अगला फिक्रा बोलने लगा हूं, आज तक का रेवेन्यू, आज तक का रेवेन्यू 336,000, आज तक का रेवेन्यू। कोई बंदा क्लास में बता सकता है कि 16, 17, 18 का अगर मैं P&L आपसे मांग लूं जो कि बनता, ये तो मैंने कौन सी वर्किंग की है भाईजान, रफ वर्किंग, ये मैंने रफ वर्किंग की है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है पहले साल का रेवेन्यू कितना है, इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहले साल का रेवेन्यू 112500, दूसरे साल का रेवेन्यू, भाईजान मैंने आपको बताया था 70% जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उसमें ये वाला 25 भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 70 माइनस 25। तो अगर मैं देखना चाहूं इस साल कितना काम हुआ है, इधर देखें सारे 35% काम हुआ इस साल, 45%, और इस साल कितना काम हुआ। लेकिन अब आपने परसेंटेज से नहीं खेलना, खुदा के लिए परसेंटेज नहीं खेलना। आप बताएं जी सेल कितनी, ये सेल इस साल की है या आज तक की है। इस सेल में से अगर मैं ये सेल माइनस कर दूं तो फॉर द ईयर आ गई। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैरेट डाउन माइनस ब्रॉड डाउन इज इक्वल टू, इस तरह देखें, कैरेट डाउन सेल माइनस ब्रॉड डाउन सेल, हालांकि कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन सेल कुछ लफ्ज नहीं है, कैरेट डाउन सेल माइनस इज इक्वल टू फॉर द ईयर 223,500। अच्छा जी, व्हाट इज द कैरेट डाउन सेल ऑफ दिस। इस साल तो 30% काम हुआ है ना, इस साल 30% काम हुआ है, लेकिन अब हमें परसेंटेज से नहीं खेलना। कैरेट डाउन सेल 420, ब्रॉड डाउन सेल, तो कैरेट डाउन माइनस ब्रॉड डाउन सेल। और यार एक बात आपको और याद कराऊं, बीडी अकाउंट डिडक्शन, सीडी अकाउंट डिडक्शन इज इक्वल टू डिडक्शन फॉर द ईयर। तो उसी तरह ब्रॉड डाउन सेल, कैरेट डाउन सेल, इन दोनों का डिफरेंस 84। यार ऐसे ही जरा इन तीनों को टोटल करें, इन तीनों का टोटल, इन तीनों का टोटल करें, क्या आ रहा है, 4,20,000 की सेल बुक होगी। चलें, ये हमारा सोल्यूशन है, नोट कर लें तसल्ली से। क्वेश्चन देखे कीजिएगा, सोल्यूशन ना देखे कीजिएगा मेरा। पहले साल क्या अंदाजा था सेल क्या है, पहले साल क्या अंदाजा था सेल क्या जब कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, 450। ये 450 मैंने पहले साल लिख दिया, लेकिन अगले सालों में मेरा अंदाजा बदल गया सेल का, सेल की प्राइस भी चेंज हो जाती है। कस्टमर ने कहा भाईजान सर्वेंट क्वार्टर भी चाहिए, ओ सर्वेंट क्वार्टर भी चाहिए, हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट 450 का पकड़ा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कई टर्म्स लिखी होती हैं कि मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया तो सेल प्राइस बढ़ा देंगे, तो उस वजह से है। नहीं, ये मॉडिफिकेशन टाइप चीज नहीं है, ये विद इन कॉन्ट्रैक्ट बोनस और पेनल्टीज की वजह से समझ लो चेंज हो रही है। यार इसके कई तरीके हैं, मुझे ये तरीका आसान लगा है क्योंकि आगे मैंने इसको यूज भी करना है। आप इसी तरीके पे आने की कोशिश करो, फिर तरीका काबू ना आए पेपर में और मसला हो जाएगा। चलिए फिर ऐसा करते हैं, 2-4 मिनट लगाते हैं, इसकी रिवीजन कर लेते हैं। नोट कर लें आप उतनी देर में सवाल बनाऊं। भाई उधर रखो कैमरा। इधर ले आओ कैमरा। छोड़ें उसका सॉल्यूशन, ये सॉल्व करें। अच्छा भाई, अब आप ना ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इधर देखें, फर्ज करें 10 इमारतें हैं, 10 इमारतें हैं बनानी, एक इमारत बन गई, 7 और बनी। बड़ा काम किया यार तूने, दूसरे साल खीर कर दी है। एक इमारत बनी, 7 और बनी, 2 और बनी।
डन। तो ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कोई एज ऑन टाइप चीज है या फॉर द ईयर टाइप चीज है? एज ऑन टाइप चीज है। और सेल का अंदाजा क्या था? 700, लेकिन हमने सोचा काम जल्दी कर देंगे, बोनस लेंगे। अगले साल सेल का अंदाजा क्या हो गया? 720। अगले साल हमने कहा और अच्छा काम करेंगे, बोनस लेंगे। सेल का अंदाजा क्या हो गया? 740। डन। तो अब आप ऐसा करें, हर साल का रेवेन्यू मुझे निकाल दें जल्दी से, हर साल का रेवेन्यू निकाल दें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बन जाएगा कौन सा? 24 है, 25 है, नहीं 24 है, 25 तो नीचे है ना नोट्स में, उसको तो नहीं हम छेड़ सकते, रिवीजन हो जाएगी थोड़ी सी। रफ वर्किंग में क्या बनाए? P&L कम्युलेटिव, कम्युलेटिव का लॉस मैंने किताब में लिखा हुआ है। जी अच्छा भाईजान, मुझे बताएं सेल मैंने बुक कितनी करनी है? 700, लेकिन 700 में से सिर्फ कितनी बुक करूं? 70। अब मैं एज ऑन वाली फिगर पकड़ने लगाऊं तो टोटल सेल मेरी कितनी जी? 720, उसमें से 80% बुक कर लूं 576, और टोटल सेल मेरी 740, और ये कितनी परसेंट बुक कर लूं? 100%। अच्छा जी, अब सेल क्या आने लगी है मेरी P&L में? फॉर द ईयर। अच्छा जी, इस साल की सेल 70। अब ये कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, मैंने ऐसी बुक में बार बार ब्रैकेट में डाल के किया हुआ आपको समझने के लिए। सेल फॉर द ईयर 70, एज ऑन सेल, ब्रॉट डाउन सेल फॉर द ईयर 5, एज ऑन सेल 740, ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन फॉर द ईयर 164। डन। और एक बार याद रखिएगा, इन तीनों का टोटल जो है वो आखिरी वाली सेल के बराबर आया करेगा आपका, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। ठीक है जी, डालें भाईजान। अब ईंट बजरी सीमेंट का खर्चा बीच में, अभी तो सेल से खेला है, सेल भी हो रही होती है बिजनेस में, कॉस्ट ऑफ सेल भी हो रही होती है। डालें आप कॉस्ट ऑफ सेल भी, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मिसिंग होगी सवाल में, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मिसिंग होगी सवाल में। ओए हो, क्वेश्चन 25, ऑन यकम जुलाई 2010 बेटा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर सी लिमिटेड फॉर ₹50,000 टू बी कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2013। अच्छा जी, बताएं साल कब शुरू हो रहा? नोट करे भी कर लो, लाइट ऑन कर दो, उधर नोट कर लें। चलो जी ले आओ। ऑन यकम जुलाई 2010 बेटा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर सी फॉर 50,000। रेवेन्यू है ये कॉस्ट है? फॉर 50,000 रेवेन्यू, तो ये मेरा इनफ्लो होगा रेवेन्यू टू बी कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2013। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू दी कॉस्ट। सेल नहीं बदलनी, सेल नहीं बदलनी, सेल हर साल वही है, सेल अल्लाह का शुक्र है हर साल वही रहनी है, सेल में कोई टेंशन नहीं है। ये नीचे वाला डेटा किसके लिए दिया हुआ है? कॉस्ट के लिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सेल लूं तो सेल में मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरी सेल नहीं बदल रही इस सवाल में, सेल 50,000 50,000 50,000 डन। अच्छा, ग्यारह में कितना खर्चा हुआ बिल्डिंग मटेरियल और लेबर की मद में? 14,000। लेकिन जब मैं 11 में खड़ा था
तो मेरा क्या अंदाजा था कि कितना खर्चा टोटल होने 30, अगले सालों को मत देखें 35, क्या ये 14:35 में शामिल है? एक्सेलेंट, शामिल है, क्योंकि दोनों फिक्रे पड़े इंग्लिश के। जहन में लाए ना, हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हमें उसके लिए लेबर इंगेज, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, सेलर के एतबार से हमने स्टैंडर्ड करना है, हम सेलर हैं, हम क्या बना रहे हैं? बिल्डिंग। अगर हम बायर होते हम तो फिर IS 16 लगा रहे होते, क्योंकि हमारे लिए कोई बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन अब तो हम क्या हैं? सेलर हैं। तो सेलर है तो सेलर के एंगल से सोचना है। अब सेलर को क्या झोंकना पड़ेगा प्रोजेक्ट में? बोले सेलर को ईंट बजरी सीमेंट लेबर झोंकनी पड़ेगी। ईंट बजरी सीमेंट फॉर द ईयर कितनी लगाई? और यहां खड़े होकर अंदाजा क्या था? 14,000 लग गई है। टोटल 35 लगनी है या और 35 लगनी है? एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट 35, यानी बकाया भी मैं निकाल सकता हूं यहां से, लेकिन टोटल कॉस्ट ये लगनी है। अच्छा, अगले साल मेरा अंदाजा था, अंदाजा बदल गया, यार महंगाई हो गई है, टोटल 35 नहीं लगना, टोटल 40 लगना। अंदाजा लगाया मैंने, यार ये तो चीजें बहुत बजरी माशाल्लाह महंगी मिलने लगी है, तो टोटल कितना लगना है? अच्छा, इस साल कितना लगाया? फॉर द ईयर 12 का खर्चा डन। अगले साल जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था तो फिर तो सारी बात सामने आ गई मेरे कि मेरा टोटल खर्चा हुआ है 41 का। टोटल खर्चा कितना हुआ है? 41 का टोटल खर्चा मेरा। ये अब आखिरी साल असल में एक्सपेक्टेड नहीं होता, ये अब एक्चुअली हो जाता है। आखिरी साल जब प्रोजेक्ट क्लोज हुआ तो मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? अच्छा, जरा सोचें एक बात, क्या सोचा था? सेल कितनी होगी? 50। और पहले साल क्या सोचा था? खर्चा कितना होगा? 35। क्या सोचा था? सेल कितनी होगी? 50। और दूसरे साल खड़े होकर क्या सोचा कि यार, समझ रहे हैं, सेल इस 14,000 12,000 और 15,000 को फारक करें, 50,000 की सेल है मेरी और टोटल खर्चा 35। सोचा था 15,000 कमाऊंगा। अगले साल सेल 50, खर्चे 40। क्या सोचा था कितना कमाऊंगा? 10। क्यों? इसलिए कि महंगाई हो गई है, 35,000 वाली चीजें नहीं होंगी। मुझे तो लगता है प्रोजेक्ट में 40,000 वाली चीजें लगेंगी, टाइलें भी महंगी हो गई हैं। और अगले साल आके एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 41। तो मैं बेचारा कमा कितना सका? 9,000। अब एक बात याद रखिएगा, जो मैं P&L बनाऊंगा ना, P&L, उस तीनों P&Ls का टोटल आपका 9,000 आना चाहिए। 3 साल के P&L बनाऊंगा ना, अगर तीनों P&L का टोटल 9,000 ना आया ना, तो इट मींस आपने कहीं मसला किया। डन होगी बात? तो अब बता दें जी, व्हाट इज 35,000? पहले साल मेरा अंदाजा था टोटल प्रोजेक्ट का खर्चा। व्हाट इज 40,000? दूसरे साल के एंड पे टोटल प्रोजेक्ट का खर्चा। व्हाट इज 41,000? तीसरे साल के एंड पे टोटल प्रोजेक्ट का खर्चा। अच्छा, अब उसमें से हर साल आपको पता है वेरिएशन होती है, तो 1 बाय 1 चीजों को टेकअप करना शुरू करते हैं। कंप्यूट द प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड फॉर द ईयर एंडेड 30/11, 30/12 एंड 30/13 यूजिंग इनपुट मैथड। यहां हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ेगी। कितनी कॉस्ट हो गई, कितनी होनी है? 14 ईंटें लग गई, टोटल 35 ईंटें लगनी है। 14 घंटे लेबर ने काम कर लिया, टोटल 35 घंटे लेबर ने काम करना है। चलें जी, शुरू करें, बिल्कुल फ्रेश नई पेज से, जबरदस्त। ये यार मैं ये कोई रफ टाइप वर्किंग करने लगा हूं, समझ आ रही है? रफ टाइप वर्किंग को शुरू करने लगा हूं अभी, फिर मेन वर्किंग इंशाल्लाह बाद में करेंगे। रफ वर्किंग में क्या बनाने लगे हम? P&L। कोई एज ऑन टाइप चीज या फॉर द ईयर? एज ऑन टाइप। ओके, रफ वर्किंग है। P&L एज ऑन कहां होते हैं दुनिया में? जी भाईजान, किस किस साल का बनाना है? 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13। डन। अच्छा जी, सबसे पहले ना हम सेल के लिए एक लाइन छोड़ दी, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए एक लाइन छोड़ दी, या कॉस्ट जो भी कर लें। एक लाइन नीचे मैंने छोड़ी, शायद कोई वर्किंग करनी पड़ जाए। एक लाइन नीचे मैंने छोड़ी, शायद कोई वर्किंग करनी पड़ जाए। ये मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट, जो भी आप इसे कह दें। अच्छा, एक चीज ब्लू मार्कर से मैं डालने लगा हूं, वो एज ऑन के नीचे डालने लगा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपको डाल के दिखाई थी, कोई बंदा उसका नाम बता दे। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन।
परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। डन। पहले तीनों सब की परसेंटेज बेशक इकट्ठी निकाल लें, कोई मसला नहीं। चलें पहले से फिलहाल शुरू करते हैं जी। कितनी ईंटें लगनी है, कितनी फर्दर ये लग गई? 14। 14 डिवाइडेड बाय, अगर 35 में से 35 घंटे में से 14 घंटे लेबर ने काम कर लिया, या 35 ईंटों में से 14 ईंटें लग गई, तो कितना काम हो गया? 40%। डन जी। यहां पे खड़े होके मैं सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को 40% बुक कर लूंगा। थोड़ी देर पहले मैं सेल भी बुक कर रहा था, अब मैं सेल को भी साथ ही बुक करूंगा 40% और कॉस्ट ऑफ सेल को भी। यार मेरा मशवरा है वैसे आपको कि विशाखा पेपर में इधर ऊपर सेल भी डाल सकते हैं, ताकि जहां जहां सेल यूज करनी हो वहां वहां हम सेल यूज कर लें। ऑनलाइन वाले परेशान हो जाते हैं यार, आधा मिनट इनको लगेगा। क्वेश्चन की ये 3 लाइनें दोबारा नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर के ऊपर, क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन 25 प्रिंट नहीं निकाल सकते तो पेपर में मैंने अपने समझने के लिए क्या डाल दी? ऊपर सेल डाल दी। अब बोलो जी क्या बुक करूं? सेल भी बुक करूं और कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करूं। सारे ऊपर देखें, ये टिश्यू पेपर है, इसको भी इस्तेमाल करके फारिग कर दें, क्योंकि इसकी बेस पे मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ली। व्हाट इज माय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन? आप बता दें सेल का कितने परसेंट बुक कर लूं और कॉस्ट का भी? सेल भी टोटल प्रोजेक्ट की उठाई है, तो कॉस्ट भी कौन सी उठानी चाहिए? टोटल प्रोजेक्ट। तो ये 14,000 एक टिश्यू पेपर था जिसे मैंने यूज करना है, वरना साथ वाले कहेंगे ना जी। अच्छा, तो अब सेल भी बुक कर लें और कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक कर लें। जी भाईजान सेल कितनी बुक करनी? सेल है कितनी? टोटल सेल पूरे प्रोजेक्ट की सेल बोलनी है आपने 50,000। 50,000 का कितने परसेंट? कितना? 20,000। अच्छा जी, आगे बोलें जी। पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 30,000, इसका कितने परसेंट? जवाब ये 14,000 ही आ गया। इसकी हिकमत है, ये बता दूंगा आपको। डन हो गया जी। तो आप बता दें जी जीपी क्या आया मेरा? 6,000। जी तरीका बताएं, पहले ब्लू मार्कर पूरा करना है या पहले ब्लैक? पहले ब्लू। कितना खर्चा हो गया? कितना टोटल होगा? ये वाला डाल के 14 डाल के टोटल खर्चा कितना होगा? 35। तो इसका मतलब है कितने परसेंट काम मुकम्मल हो गया? सेल का भी 40% बुक कर लें और कॉस्ट ऑफ सेल का भी 40% बुक कर लें। आगे चलें, अगले साल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ट्राई करें। 65%। अब सारे ऊपर देखें, पहले मैं खड़ा किधर था? पहले साल के एंड पे। पहले मैं खड़ा किधर था? पहले साल के एंड पे। इधर मेरा मार्कर देखिएगा, कितना खर्चा हो गया था? कितना होना था टोटल? टोटल कितना होना था? भाई यार हद हो गई, देख ही नहीं रहे लोग यार। इधर देखो यार दोबारा, मुझे बताएं पहले साल के एंड पे मुझे इल्हाम है कि फ्यूचर में क्या होना है? गुड, एक्सेलेंट। पहले साल मुझे इल्हाम नहीं, फ्यूचर में क्या होना है। मैं पहले साल के एंड पे खड़ा था, पहले साल के एंड पे खड़ा होके मेरा कितना खर्चा हो गया था? मेरा कितना खर्चा हो गया था? 14। इस साल कितना टोटल होना था? 35। 14 डिवाइड बाय 35 मैंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल ली। डन। अगर मैं दूसरे साल के एंड पे खड़े होऊंगा तो मुझे तीसरे साल का इल्हाम नहीं होगा, तो मैं अब कहां खड़ा हूं? दूसरे साल के एंड पे। मेरा कितना खर्चा हो गया? कितना होगा? ये है चीज असल।
ये है चीज असल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम सपोज टू वॉच हेयर, मैंने इस तरफ देखना है, मैंने इस तरफ देखना है। मैंने अगेन के परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एज ऑन चीज है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर द ईयर टाइप चीज नहीं है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर द ईयर टाइप, ये टेक्निक समझनी है अब आपने, बस ये टेक्निक समझनी है। अगले साल के परसेंटेज, जिसको अगले साल की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी आ गई, समझ लो इसको सब आ गया। ये दूसरे साल की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना मेन काम है पेपर में। चलें जी, दोबारा खड़े हो। अब वो मेरी सारी बातें सुने। अगर मैं पहले साल के एंड पे खड़ा हूं, मुझे क्या इल्हाम है कि दूसरे तीसरे साल क्या होगा, कुछ पता नहीं। इसलिए मेरा कितना खर्चा हो गया, कितना टोटल होगा, कितना फ्यूचर में होगा नहीं मैं बोल रहा, कितना टोटल होगा 35। डन। अच्छा, अब मैं कब खड़ा हूंगा? दूसरे साल के। मुझे तीसरे साल में कुछ इल्हाम नहीं क्या होना है। मेरा कितना खर्चा आज तक हो गया? क्या मैं कह सकता हूं कि लेबर ने जो है वो काम कर लिया है 14 जमा 12 घंटे। 14 साल लेबर ने पिछले साल काम किया और 12 साल लेबर ने इस साल काम किया। 14 जमा 12 26 घंटे लेबर ने काम कर लिया। और कितना करना है? 40। अब निकलेगी मेरी स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, कैसे फिगर निकली है जरा बताएं। 14 जमा, यार 1000 को तो छोड़े ना, परसेंटेज तो फिर भी इंशाल्लाह निकल आएगी। 14 जमा 12 डिवाइडेड बाय 40 जी। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया, एज ऑन या फॉर द ईयर। फॉर द ईयर ना कहना, ये तो 100% से भी ऊपर निकल जाएगा फिर। तो एज ऑन मेरा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो गया? आप बता दो यार, मैं किस सेल पे लगाऊं परसेंटेज और किस कॉस्ट पे लगाऊं परसेंटेज। अब मैंने रेवेन्यू बुक करना है ना, तो किस सेल पे लगाऊं? ये तो एस्टीमेट मेरा नहीं बदला, अल्लाह का शुक्र है। 50 की सेल पे कितना लगाऊं? और टोटल कॉस्ट का 65% लगाऊं या हमारे साल की कॉस्ट का 65%? टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का। पहले भी मैंने 35 पे लगाया, अब मैं 40 पे लगाऊंगा। डन। चलें जी, सेल टोटल कितनी, इसका कितने परसेंट? आज तक कितना काम हो गया? 32500। डन। और इधर आगे बता दें, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट टोटल 40,000। 40,000 का कितने परसेंट? 20। किसी फिगर को किसी के बराबर लाना होगा कि ये इसके बराबर आया करेगी, मैं खुद बताऊंगा, अभी छोड़ें इसको। 500। आखिरी साल ट्राई करें। जी सारे इधर आए। मैं किधर खड़ा हूं? तीसरे साल के एंड पे। कितना खर्चा हो गया? तीनों का जरा जमा करें। ये हो गया, मुझे क्यों बोलना पड़ा? 3 साल हो गए ना। पहले मैं बोलता था हो गया, फिर मैंने बोला था हो गया, अब मैं बोल रहा हूं हो गया। वापस आ जाए भाईजान, कोई और क्लास नहीं हो रही। अच्छा, तो ये सारा वो खर्चा है जो हो गया है। और वैसे यार मेरे ख्याल से ये 41 नहीं अब आएगा, जाहिर बात है, क्योंकि 100% कंप्लीट भी तो होना है प्रोजेक्ट। तो बोलें क्या जमा 14 प्लस कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो मैं लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर लिखें। व्हाइट बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता सोल्यूशन में ये मैंने साथ साथ लिखी हैं चीज़ें या नहीं, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये लिखें जरूर। डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 100। अब यार 100% लगाना किस पे होता है ये भी सीखें। अब 100% लगाना किस पे होता है? सेल पे और कॉस्ट पे। कौन सी? टोटल कॉस्ट या फॉर द ईयर? टोटल। सेल भी टोटल, कॉस्ट भी टोटल। 500 पे और 41 पे ना यार, 50 है, 550 है, तो 50,000।
तो 50 पे और 41 पे। जी बताएं जी। 50,000 ज़रब 100%, 50,000 इंटू 100% इज इक्वल टू 41,000, 9,000। डन जी। बेस के डी वर्किंग में नीचे 41 डिवाइड। अच्छा ठीक है यार। अब फॉर द ईयर तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम है, चलो 10-15 सेकंड फिर भी चलो कर लें। अब फॉर द ईयर तो 5-10 सेकंड का काम है, जल्दी से करवा दें फॉर द ईयर। अब तो हमारा मेन आंसर है सवाल का, ठीक है जी। तो मेन आंसर कैसे होगा? मेन आंसर बोले 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 11, 12, 13। अब मैंने किताब में कैलकुलेशंस भी शो की हुई है, लेकिन अभी मैं आपको कैलकुलेटर पे ही करवाऊंगा, आसान होंगी। सेल और कॉस्ट, इसका तो टेंशन नहीं ना, इसका तो कोई पुराना साल है ही नहीं। तो 20,000 माइनस 14,000 इज इक्वल टू 6,000। और कैलकुलेटर पकड़े, कितनी सेल है एज ऑन 32,500, और ये कैरी डाउन सेल हो गई, ये ब्रॉड डाउन सेल हो गई। कैरी डाउन माइनस ब्रॉड डाउन 12,000। 12,000 कैसे यार, ये 500 है 12,500। नहीं वो गलती हो गई यार, आदत होगी, इंसान है तो चल तू नहीं पता नहीं क्या समझावे। 26 माइनस 14 12,000, ठीक है। तो 12,000 कितना आ गया? 500, ठीक है। अब आप क्या किसी से घर बनवाएंगे या बना बनाया खरीद लेंगे? बना बनाया खरीद लेंगे, टेंशन ही नहीं। अच्छा चलें जी आगे चलें। कॉन्ट्रैक्टर्स इसी तरह सारी अकाउंटिंग करते होंगे, इस तरह नहीं करते होंगे। अच्छा आगे चलें जी। कितना रेवेन्यू एज ऑन बोल दें, कैरी डाउन बोल दें, कैरी डाउन रेवेन्यू, ब्रॉड डाउन रेवेन्यू। तो फॉर द ईयर रेवेन्यू 17,500। 2,500। एक बात मैंने शुरू में बताई थी कि इन सारे जीपीएस का टोटल कितना आना चाहिए? 9,000। तो लिखें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सबसे पहला निकाला करेंगे अगर गिवन ना हो। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन रफ वर्किंग में, रफ वर्किंग तो नहीं यार, मेन ही वर्किंग होगी, आपके समझने के लिए रफ वर्किंग बोल रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सबसे पहले निकाला करेंगे अगर गिवन ना हो। चलो यार, होमवर्क का ऑब्वियसली आपको फिर टाइम नहीं मिलना, तो 5 मिनट में ब्रेक ले रहा हूँ। रिक्वायरमेंट भी नहीं करनी अभी, रिक्वायरमेंट भी इंशाल्लाह मैं खुद ही कराता हूँ। तो आप इस सवाल की ना रिवीजन कर लें। इस तरह का एक सवाल कोशिश कर लेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में से हो जाना चाहिए। ये आप कर दें पेज 111 पे क्वेश्चन 1, पेज 111 पे क्वेश्चन 1। कैमरा उधर रखो यार जरा। चलो ले आओ कैमरा इधर। पेज 111 पे क्वेश्चन 1 करें पॉइंट ए तक, पॉइंट बी नहीं करना, ठीक है जी। और इधर ऊपर देख लें, सारे ऊपर देखें। तरतीब सुने, इधर इधर तरतीब सुने। पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालें, फिर इस साल को भी साथ ही पूरा कर लें, फिर परसेंटेज, फिर इस साल को पूरा करें, फिर परसेंटेज निकालें, फिर इस साल को पूरा करें, और ये एंड पे। 5 मिनट है आपके पास। ऐसा करो कैमरा व्हाइट बोर्ड की तरफ ही रखो ताकि उनको सॉल्यूशन का फॉर्मेट नजर आए। क्वेश्चन ये लोग बुक से देख लेंगे, ऑनलाइन वाले। क्वेश्चन है पेज 111 की, क्वेश्चन 1 की रिक्वायरमेंट है।
अच्छा पॉज कर दो ना, फाइल का साइज कम हो जाएगा, 5 मिनट बाद ये अनपॉज कर लेंगे। चलो ले आओ यार, शुरू करो। फॉर द ये नहीं बना, एज ऑन तो बन गया ना, एज ऑन बन जाए काफी है फॉर द। चलें जी। ऑन 1 जनवरी 2001 मोइन कंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर कस्टमर फॉर 30,000। तो यार रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। रेवेन्यू बस 30,000 ही रहेगा सारे सालों का। ओके यार सही तरह लिया करना, मजा नहीं आया। अच्छा जी, मैं यहां खड़ा हूं, कितना खर्चा इस साल हो गया 6, कितना टोटल होगा, कितना हो गया 6, कितना टोटल होगा 16। कौन सा साल है 2001। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना हो गया 6, कितना होगा 16। 37.5% प्रोजेक्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस मौके पे मैं सेल भी बुक कर लूं और कॉस्ट भी बुक कर लूं जी। सेल कितनी है 30,000। 30,000 इंटू 37.11,250। टोटल कॉस्ट पकड़नी है या इस साल की कॉस्ट पकड़नी है? टोटल कॉस्ट पकड़नी है। 16,000 इंटू जी 6,000। प्रॉफिट 5250। 2002। जी आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन थर्ड ईयर, बट ऊपर देखें मैं मार्कर कौन से चूज कर रहा हूं। कितना खर्चा आज तक हो गया 14,000, कितना टोटल होना है 20,000। ऐसा ही है, दोबारा देखें कितना खर्चा आज तक हो गया, टोटल खर्चा कितना होना है 20। तो इसका मतलब है 14 घंटे लेबर ने काम कर लिया है, 20 घंटे लेबर ने टोटल काम करना है। तो इसका मतलब है कितना परसेंट हो गया 70%। सेल को पकड़ना है और येलो वाली फिगर को पकड़ना है और इन दोनों पे 70% लगा देना है जी। सेल का 70%, 50,000 का 70%, 30,000। और कॉस्ट कितनी है 50,000 का 70%, सेल 30,000 है। सेल मुझे पिछले सवाल वाली दिमाग पे चढ़ी हुई है। 30,000 इंटू 70%, 21,000। और जी टोटल कॉस्ट 20,000। तो 20,000 का 70%, 14,000। क्या आ गया जी 7,000। ओके इधर अगेन देखें, कितना खर्चा हो गया, इन तीनों का टोटल 21 बन रहा है और टोटल कितना खर्चा है प्रोजेक्ट का 21। तो 21,000 डिवाइड बाई 21,000, 21 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 100%। अच्छा सेल कितनी 30,000 का 100%, 30,000। ये 2003 की सेल होगी और 21,000 का 100%। प्रॉफिट 9,000 का प्रॉफिट इंच हमारी किस्मत में है। अच्छा पिछले में भी 9,000 का था, ठीक है जी। तो 9,000 का प्रॉफिट आ गया। अब ये कौन सा है वर्किंग वन, P&L कम्युलेटिव या एज ऑन टाइप फॉर द ईयर 11,250 और 6,000। इस साल का इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, और इस साल का इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। डन डन।
अच्छा जिथे दी तो शर्माते क्यों हैं? हद हो गई। तो खोती रास्ते में जा रही होगी, आप उसे खोती बोलने से शर्माएंगे? ना ना यार, ऐसे ना किया करो। सियासतदानों को बुरा कहना भी, हमने तो यही सुना है, गिबत होती है। हाँ जी, तो ये टॉक शोज तो सारे गिबत से भरे होते हैं। 25 का बी यूजिंग आउटपुट मेथड, वो वापस आ जाए ना सवाल पे, ये वाला जो हम कर रहे थे, मैं इस पे वापस आ गया हूँ। हमारे नोट्स का जो सवाल चल रहा था और इसमें हमें सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ने लगा हमारी। यूजिंग आउटपुट मेथड, सर्वेयर और वर्क सर्टिफाइड मेथड। सर्वेयर और वर्क सर्टिफाइड मेथड क्या मतलब? यार तेरी आंखों से बातें कर रहा हूं मैं, और तेरी आंखें पता नहीं किधर हैं। इधर देखना। सर्वेयर और वर्क सर्टिफाइड मेथड, इसको कहते हैं आउटपुट मेथड। तो ऑनलाइन वाले लिख लें क्वेश्चन 25 का पार्ट बी, आउटपुट मेथड रजिस्टर पे। अब आउटपुट मेथड यानी कि ये नहीं देखो ईंटें बजरी सीमेंट कितनी इस्तेमाल हुई, बल्कि ये देखो कि कितने परसेंट काम हुआ। एज्यूम वर्क इज 35% कंप्लीट एट 30 जून 2011, 75% है 30 जून 12 एंड 100% ऑन 30 जून। मुझे बता दें ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है गिवन है या निकालनी पड़ेगी? गिवन है। अब काम आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा? अब आसान हो जाएगा काम। मुझे तो लग रहा है कि अब जो है वो टिश्यू पेपर भी शायद यूज ना करना पड़े। अब तो टिश्यू पेपर भी यूज ना करना पड़े, अब तो काम आसान हो जाएगा। आंसर नंबर 25। सवाल बनाने वाला इतना अच्छा था, उसने स्टेज ऑफ कंप्लीशन खुद ही हमें दे दी। साल कौन से हैं? 11, 12, 13। सेल, कॉस्ट और प्रॉफिट। इधर हमने लिखा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, और ये सबर वाला सिनेरियो नहीं है, ये शुक्र वाला सिनेरियो है, क्योंकि इसमें परसेंटेज निकालनी नहीं पड़ेगी। तो हमने अपनी देसी जबान में लिखा मजे उठाएं बस परसेंटेज, कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। उसने कहा भाईजान मुझे ना बताओ कितनी लेबर लगी है, मैं इंजीनियर कहता है मैं तुम्हें बताता हूं कितना काम हो गया। 35%, 75% और 100%। ये पॉइंट बी में मजे हुए हैं। 35%, 100%। यार इधर देखें, अटेंटिव रहिएगा। ये 50,000 क्या है? इसको मैं काट रहा हूं, मैंने कहीं यूज नहीं करना इसे। कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट की टेंशन ही नहीं मुझे। कॉस्ट गिवन है, सेल गिवन है, ऑटो पे परसेंटेजेस निकल आएंगे। तो लिखें पहले कॉस्ट इनकर्ड इन करंट ईयर की अब हमें जरूरत नहीं है। कॉस्ट इनकर्ड इन करंट ईयर की जरूरत नहीं है। पहले क्यों जरूरत थी? परसेंटेज निकालने के लिए। अब परसेंटेज गिवन है, तो लिखें आप रिक्वायरमेंट बी शुरू करें अपने रजिस्टर पे, और प्लीज बड़ा बड़ा करके लिखें आंसर 25 का बी, क्योंकि आपने सवाल मिक्स कर देने हैं। जो अभी मैंने एक पहले दिया अभी दिया, फिर मिक्स कर देने। आंसर 25 का बी शुरू करें और आंसर 25 के बी पे लिखें हमें कॉस्ट इनकर्ड इन करंट ईयर की जरूरत अब नहीं है। डन जी। तो मैं ऐसे करता हूं कि आपके लिए आसानी कर देता हूं। अब मैं बी सॉल्व करने लगा हूं, व्हाइट बोर्ड की तस्वीर खींच लें ताकि आपको याद रहे कॉस्ट इनकर्ड इन करंट ईयर को सर ने काट दिया था। चलें जी, अब सेल का परसेंटेज लगाएं, कॉस्ट ऑफ सेल के परसेंटेज लगाएं, सवाल खत्म। अब क्या 1 मिनट लगाइएगा, ज़्यादा ना करिएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ पास पेपर का एक सवाल है 5-10 मिनट का, वो भी करना है। लगाएं यार। सेल कितनी है? 50,000। कॉस्ट 35। सेल इसका कितने परसेंट? कॉस्ट टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 35,000 इंटू 1225250। चलें जी आगे कर लें यार, खुद ही पूरा करें। 1-2 मिनट लगाएं। कैमरा इधर ले आओ।
किसी को याद है शुरू में कहा जाता था कि साथ साथ चीजें कर लें, आगे टाइम नहीं मिलना? रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी अवेलेबल है अब तो ये बात। तो भाई असल में ना देखें, टीचर को भी कोई शौक नहीं होता कि अब मुझे भी आता है और हमारे पे जितना प्रेशर है आपसे ज़्यादा है। बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि ग्रुप में मैसेज करके प्रेशर डाल के सिलेबस जल्दी खत्म करा लेंगे। हालांकि एक बात याद रखिएगा, टीचर को आपसे ज़्यादा टेंशन पड़ी होती है कि सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए। आपसे भी कहीं ज़्यादा टेंशन पड़ी होती है, क्योंकि आप 100 बंदे होते हैं, टीचर एक है, 100 के बारे में सोच रहा होता है। अब जब लीज में आपने खुद देखा, उसने 2-2 साल बीच में छोड़ के लीज में डालना शुरू कर दिया, 2 पेमेंट छोड़ी फिर डालना शुरू कर दिया, फिर 2 पेमेंट, अब वो नए नए पंगे खुद डाल रहा है, तो उनको करा के आपको भेजना पड़ेगा ना। तो आई क्या, बड़ा जिन है, टीचर दरमियाना जिन है, आप छोटे जिन है। तो अब बड़े जिन को बड़े जिन पे आपने हाथ डालना है, तो फिर छोटे जिन को तैयार करना पड़ेगा ना, दरमियाना जिन उसके लिए मेहनत करेगा। अच्छा जी, चलिए। तो आई क्या, बड़ा जिन है, टीचर दरमियाना जिन है, आप छोटे जिन है। तो छोटे जिन को तैयार किया जा रहा है बड़े जिन से लड़ने के लिए, तो दरमियाना जिन थोड़ी मेहनत कर रहा है। ओके चलें जी, क्या यार अब ये करने सवाल? 50,000 ज़रब 75%, 37500। लेकिन कॉस्ट अब बदल गई है ना। कॉस्ट अब क्या अंदाजा है हमारा? पहले मेरा ख्याल था कि 35,000 पेंट के डब्बे लगेंगे मिसाल के तौर पे, अब हमारा अंदाजा है 40,000 लगेंगे। तो कॉस्ट भी आप सही वाली पकड़ें, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 70, 30,000, प्रॉफिट 7,500, 41,000 होगी कॉस्ट। 50,000 ज़रब इज इक्वल टू 50,000, 41,000 ज़रब इज इक्वल टू 41,000। ये 9,000 तो आखिरी साल का रेवेन्यू तो नहीं है भाई, 9,000 तो टोटल रेवेन्यू आना था, प्रॉफिट सॉरी। तो अब 17,500 माइनस 12,250, इधर कितना होगा? 37,500 माइनस 17,500, 20,000, 17,750। इसका और इसका डिफरेंस। कैरी डाउन सेल, ब्रॉड डाउन सेल, फॉर द ईयर सेल 12,500, 41 माइनस 30, आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो। अच्छा, ये आवाज से ना पहले आती नहीं थी क्लास में इतनी ऊंची किसी की, इस वजह से मुझे नई सी आवाज लगी। पहले बोलते थे ना, अच्छा कैमरा लाओ, ले जाओ। अच्छा वो कैमरा लाओ। अब भाई ये आप खुद कर लीजिएगा ट्राई, उसमें भी मैंने एक पॉइंट डाला हुआ है। पेज नंबर किस पे थे हम? 111 पे। तो 111 पे भी मैंने सर्वेयर और वर्क सर्टिफाइड वाला डाला हुआ है। ये पॉइंट बी टिक कर लें, खुद कर लीजिएगा। पेज 111 पे सेम ही, पेज 111 पे भी आप पॉइंट बी घर में ट्राई कर लीजिएगा, अगर टीचर घर जाने दें। आजकल तो आपको टीचर्स बुला रहे हैं। अच्छा अब मोहतरम ये बताएं अगली बात, अगर कभी पेपर में एक पैरा लिखा हुआ आ जाए, पैरा, उस पैरे को आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना खर्चा इस साल हुआ, टोटल खर्चा कितना है, कितना खर्चा इस साल हुआ, टोटल खर्चा कितना है। क्या उस पैरे को आप इस टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? ये भाईजान हलवा सवाल था, इसमें तो डेटा सारा उसने निकाल के दे दिया था आपको। वो तो हमें टेंशन पड़ी थी कि एनओ भी जरा तो ये हलवा सवाल था भाई।
इसमें हर चीज एज इट दी हुई है। अब अगर अंग्रेजियां ठोके अपनी, तो उसके लिए पास पेपर का क्वेश्चन निकालें। पास पेपर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है नोट्स में यार, थोड़ी सी तो तैयारी घर से करके आता हूं मैं। पेज नंबर 141। जी शहबाज भाई, किस रूम में आप इन्हें इनवाइट कर रहे हैं शाम को? यार बस कर दो यार, बस कर दो, आप तो वो देग वाला भी कहते बस कर दो। अच्छा एक मिनट ठहरो ठहरो ठहरो, एक मिनट शहबाज बैठो बैठो, इधर 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 बैठ जाओ, याद है वापस आना पड़ेगा। कौन सा पेज है? 141। अच्छा भाई, ये सवाल है 30/19 और 30/20 की डेट डालें, और वो जो डब्बा मैंने बनाना सिखाया ना, वो डब्बा जरा बनाने की कोशिश करें इस पैरे से पढ़ के। पॉज कर दो डब्बा, चलो यार ऑन करो। माय डियर, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे एक डब्बा बना दें, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द ईयर, और क्या टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट का। हाँ यार तेरा दिल चाह रहा है तो सेल भी बना दे, कोई मसला नहीं, सेल भी आपने ऊपर डालनी है, कोई मसला नहीं, मैंने मना कर देना है। सेल भी ऊपर डाल दें, कोई मसला नहीं, सेल बहरहाल मैं बाद में डाल दूंगा, फिलहाल ये तो मुझे बना के दें डब्बा। इस तरह का डब्बा आपको बनाने को कह रहा हूं। और साल कौन सा है? 30 जून 19 और 30 जून 20। ये मैंने एक लाइन छोड़ी है, बाद में सेल भी डाल लूंगा इधर डालनी हुई तो। अच्छा, इनफ्लो सेल और कॉस्ट को कैसे पकड़ा करेंगे? इनफ्लो और आउटफ्लो से। तो देख लीजिएगा ये आपका इनफ्लो टाइप चीज लग रही है या आउटफ्लो टाइप चीज लग रही है। हो गया, एक्सेलेंट। ये डब्बा बन गया ना, तो फिर आगे सवाल आप कहेंगे वो हम खुद ही कर लेते हैं, फिर भी मैं 1 मिनट और दे रहा हूं, ये डब्बा बनाने की कोशिश करें। सेल का बोनस शोनस छोड़ें, अभी सेल को भी देख लेते हैं, पहले ये कॉस्ट तो पूरी करें, और जिन लोगों ने कॉस्ट कर ली है वो बेशक सेल का डब्बा भी बना ले। तो ये हमारी रफ वर्किंग से भी पहले की एक वर्किंग है। ऑन यकम अक्टूबर 2018, ट्राई करने दो भी कुछ लोगों को। अगर डब्बा बन गया तो फिर आगे आप P&L दोनों टाइप के बना लो ना, एज ऑन फॉर द ईयर टाइप। यार इस सवाल की रिक्वायरमेंट 2 बड़ी मजे की है, वो कल करानी है। रिक्वायरमेंट 2 इसकी नहीं पढ़नी आपने, सिर्फ रिक्वायरमेंट 1। ऑन यकम अक्टूबर 2018, यार इधर ना फौरन देखा करें, यकम अक्टूबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तकरीबन 9 महीने। और वैसे 9 महीने का कुछ करना नहीं सवाल में, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ, सवालों में नजर। ऑन यकम अक्टूबर 2018, कुशान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर फॉर 50 मिलियन। भाई ये 50 मिलियन क्या है? रेवेन्यू इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। और 10 मिलियन बोनस, ये भी क्या है? इनफ्लो। इसके ऊपर आपने लिखा है वेरिएबल कंसिडरेशन, ये वेरिएबल है या फिक्स है? डिपेंड करती है मिलेगा या नहीं मिलेगी, तो ये वेरिएबल है। इफ द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2019, अगर बिल्डिंग कब तक मुकम्मल होगी? 31 दिसंबर 19 तक। अब सारे ऊपर देखें, समझे मैं टाइमलाइन अब टाइमलाइन बनाए बगैर भी चीजें सीखा करें ना। ये 30/19 का साल है, ये 30/20 का साल है। आप बता दें यार टैक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको। अच्छा 30/19, यकम अक्टूबर 18 का मतलब 30/19 वाला साल है, तो 30/19 वाले साल में शुरू हो रहे, और आपको पता है 31 दिसंबर 19 तो 20 वाले साल में गिरेगा, 31 दिसंबर 1920 वाले साल में गिरेगा। तो बताएं पकड़ कब रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? 30/19 के साल में, ये डेट पढ़ के मैंने सोचा, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की रिक्वेस्ट उससे कब की है? 20 का साल 30/20 को एंड होने,
तो 30/20 को जो साल एंड होता है उसमें 31 दिसंबर 19 तो आएगी ना। तो बताएं कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा कब? 30/19 वाले साल में, और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कब करके देने? 30/20 वाले साल में। पहले तो ये बात होगी। अगली बात, टिल 30/19, पहले साल के एंड पे मैं खड़ा हूं, ये मतलब होता है टिल 30/19। जब मैं पहले साल के एंड पे खड़ा था, it is expected that building will be completed within a time, within a, यहां कोई और बात बता के चला गया, कहते हैं पहले साल के एंड पे बोनस मिलने की उम्मीद है। इससे तो ये भी पता चला ना, टिल 30/19 आई एम स्टैंडिंग हेयर, टिल 30/19 इट इज एक्सपेक्टेड दैट बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। ये लाइन पढ़ के जरा ऊपर वाला फिकरा पढ़ के आपको सोचें क्या करना है। मुझे 50 मिलेगा या बोनस भी मिलेगा? क्योंकि बोनस मिलेगा अगर टाइम पे पूरी कर दूंगा। तो बता दें मेरी सेल कितनी? ओहो, मैं तो सेल लिखनी नहीं थी, चलो सेल के चक्कर में पड़ गया मैं। खैर है, सेल मैं किसी और मार्कर से लिख देता हूं, सेल रेड से। जी जी भाईजान, सेल कितनी? एक्सेलेंट, 60। उम्मीद, टोटल सेल डालते हैं यहां, टोटल सेल, सेल की उम्मीद बोलें 60। अभी याद है मैं 50 सेल लिख रहा था, तो टोटल सेल डालनी होती है इधर, टोटल सेल। अच्छा जी, टोटल सेल कितनी जी? 60। क्या लाइन पढ़ के पता चला? ये लाइन पढ़ के, टिल 30/19 KCL एक्सपेक्टेड दैट बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ें लेकिन किसी और एंगल से। टिल 30/19, टिल 30/19 का मतलब है आपने अपने अपने आप को यहां खड़े कराने। टिल 30/19 KCL expected that building will be completed at a total cost of done, total expected cost. However, due to bad weather and time involved in the regulatory approval लाहौर में LDA से, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से। अच्छा, however, due to bad weather, अन्नी बारिशें हो गई, सब काम में मसला आ गया, द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड डिले। रुक जाएं, पहले इनफ्लो के बारे में सोचें, इस लाइन के ऊपर इंपैक्ट, फिर आउटफ्लोज के बारे में बाद में सोचता हूं। बिल्डिंग लेट कंप्लीट हुई है, बता दें जी इस साल खड़े होके मुझे बताइए बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मेरी सेल क्या हो गई? रिवाइज हो गई। अब वो समझ आया जो क्लास में सुबह सुबह मैंने सवाल कराया था, डिफरेंट किस्म की 3 दफा सेल लिखी हुई थी। तो सुबह सुबह आते ही जो सवाल किया था हमने, उसमें सुबह आते ही जो सवाल किया था उसमें कभी सेल में 4.5 लाख लिख रहा था, कभी 480 लिख रहा था। शुरू तो आपको सेल से समझाना शुरू किया था ना, फिर बीच में कॉस्ट ऑफ सेल भी डाली थी जी। इस लाइन को पढ़ें सेल के एंगल से। However, due to bad weather and time involved in regulatory approval, the building was completed on 28 फरवरी। सेल के एंगल से पढ़ के बताएं सेल कितनी? 50 was completed on 28 फरवरी 2020 at a total cost of, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया भाईजान, मुकम्मल हो गया है। तो मैंने कहा था आखिरी साल की कॉस्ट असल में एक्सपेक्टेड नहीं होती, वो तो रियली कॉस्ट होती है। तो प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, तो ये फॉर द ईयर कॉस्ट नहीं दे रहा, ये फॉर द ईयर कॉस्ट नहीं दे रहा, आज तक की कॉस्ट दे रहा है। क्या अंदाजा था कितना खर्चा होगा? 40 डब्बे पेंट के कितने लग गए? 42। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? 42। डन। ये टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी, ऑफ विच 26 वाज इनकर्ड टिल 30/19। ये तो मुझे 30/19 पे खड़े होके पता होगा ना। ऑफ विच, जिसमें से कितना खर्चा हो गया था 30/19 पे? 26 का। डन। इसकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, अगले साल वैसे ही 100% प्रोजेक्ट पूरा हो जाना है। निकाल लेते हैं यहां तक बता दें। कोई सवाल आपका? ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है जो ओरिजिनल अकर हुई है। डल, ये एक्सपेक्टेड है और ये एक्सपेक्टेड है। मैंने कहा था आखिरी साल, फिर ये ओरिजिनल एक्सपेक्टेड एक ही चीज होगी ना, फिर वो क्या कर सकते हैं आखिरी साल तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया ना। ये कितने लोगों ने इस तरह बनाया था, हाथ क्या करें। बाकी आपको पता है यार, ये थोड़ा सा जरा सोच लें ये क्या चीज है। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया। कितना खर्चा आज तक हो गया? 42। कितना पिछले साल हुआ था? कितना और हुआ? 16 लिखने लिख लें, मेरी नजर में कुछ 16 की टेंशन नहीं। 16 मैंने कैसे निकाला है? 42 माइनस 26। चलें अब भाईजान इसका सॉल्यूशन तो मेरे नहीं दिल में आ रहा, मैं आपको करवाऊं। मैं एक काम कर देता हूं, आपको इसका जो है वो
नहीं दिखाऊंगा भी नहीं इसका सोल्यूशन, मैं आपको सिर्फ इसको दोबारा एक दफा पढ़ लेते हैं सवाल को। एडजस्टमेंट को दो दफा पढ़ना पड़ सकता है, एक दफा किस एंगल से, सेल के एंगल से, और एक दफा किस एंगल से, कॉस्ट के एंगल से। हिम्मत करें, हिम्मत नहीं हारनी। चलें। ऑन यकम अक्टूबर खुशान कंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर 50 मिलियन एंड अ बोनस ऑफ 10 मिलियन इफ द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड इन 31 दिसंबर 19। किस साल प्रोजेक्ट शुरू हुआ? यकम अक्टूबर 18 का मतलब 30/19 के साल में प्रोजेक्ट शुरू हुआ। किस साल उसे मुकम्मल करने को कहा था? 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 19 30/20 के साल में गिरता है। हमारे साल शुरू हुआ, खत्म कब होना है? अगले साल। टिल 30/19 जब मैं यहां खड़ा था, टिल 30/19 इट इज एक्सपेक्टेड दैट बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन टाइम। यहां मेरी अंदाजा था कि बिल्डिंग टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी तो कितना रेवेन्यू बुक करूंगा? 50 या 50 × 10 60 का रेवेन्यू बुक करूंगा। मैंने सोचा था पूरा रेवेन्यू जो मुझे होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो 60 का होगा। अच्छा जी, विद इन टाइम एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन। टिल का क्या मतलब है? इस तारीख को खड़ा हूं, इस तारीख को खड़ा होकर टोटल खर्चा 40। However, due to bad weather and time involved in regulatory approval, the building was completed on 28 फरवरी। इसको रेवेन्यू से लिंक करके पढ़ें। 28 फरवरी को वादा क्या किया था, कब तक पूरा कर देंगे? 2 महीने बाद पूरा करके दिया। बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा? इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, ज्यादा नहीं थी। तो 2 पॉसिबिलिटीज में से बस यही देखना होता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा बोनस, तो सेल कितनी बुक करूं अब? 50। लेकिन टोटल खर्चा रियल में कितना होगा? 42, जिसे मैंने ऐसे एक्सपेक्टेड के कॉलम में डाल दिया। टोटल खर्चा 42। तो फिर कितना खर्चा इस साल हो गया, सवाल बताएगा? 26। तो बाकी अब 42 - 26 करेंगे ना, बोंगी तो नहीं मारेंगे। 42 - 26 कितना है? कितने डब्बे लग गए, कितने लगने थे, सॉरी कितने लग गए थे पिछले साल तक, तो और कितने लगे? कितना? 16। अब जब ये डब्बा हमारा बन गया तो अब हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। चलें जी। जी शहबाज भाई, दिखा दिया उनको रिजल्ट, उमैर भाई को बताएं क्या क्या कहते हैं वो। उधर से बता दें, उधर से बता दें। अच्छा, कान में बताने वाली बात, मैं फिर चेक करता हूँ खुद। हाँ जी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। कॉस्ट 65, यार ना करें। कॉस्ट ये मैं आपको याद करा दूं, कितना खर्चा हो गया, कितना टोटल होने। ये पहले साल के एंड पे खड़े होकर सोचूंगा मैं। 26 / 40 65%। डन जी, आगे चलें। सेल का भी 65% ले लूं, कॉस्ट का भी। सेल बोलें, कॉस्ट बोलें ना। 26 कहां से यार, 40 का लेते हैं वो। हाँ जी, सेल कितनी? 60 × 65%। और कॉस्ट टोटल उठानी है 40 × 26 और 26। अब कोई आवाज आ रही है? सुनी। अब मैं कब खड़ा हूं? अगले साल के एंड पे। ये देखें, दूसरा बंदा उड़ाने लगा हूं मैं। अच्छा, कितना? अब ये उड़ेगा साथ तो पता नहीं क्या क्या उड़ा के ले जाएगा। हो शुक्र है। कितना खर्चा हो गया, कितना होना है टोटल? 42। कितना हो गया? कितना टोटल होने? कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया? 100%। सेल पकड़े, सेल 50 हो गया है। यार मैं जल्दी काम कर लेता तो बोनस मिल जाता। अच्छा, 42 इंटू यार पता नहीं क्या लगे में, जहां मार्कर होते हैं वो फिक्र बोला करो। डन। ये क्या है? एज ऑन। इससे क्या बनाने?
और देखो नई तरीके ना सोचिएगा, हम इस तरह पेपर में कर लेंगे, टाइम लग जाएगा आपका, इसी तरीके पर रहेंगे। 19 की सेल 26 होने क्या छेती छेती कम मुकाओ यार, कितने बढ़ाया था मैंने। 50 माइनस 39 11 16 5 का लॉस डन जी। असल में वो बोनस भी उड़ गया ना अब तो, सर्फ एक्सेल भी आ गया अब। ठीक है जी, तो ले आओ यार कैमरा। ठीक है भाईजान, अगली क्लास वैसे तो आइए सेट की अपलोड होगी, लेकिन उससे अगली फिर IFRS 15 की होगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं टाइम भी बताने लगा हूँ आपको, कमरा भी बताने लगा हूँ। मैं जरा कमरे में चेक